बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। आज मैं लाई हूं आप लोगों के लिए खमीरी रोटी की रेसिपी, जो कि खाने में नहायत ही मज़ेदार, सॉफ्ट और अंदर से बहुत ही नरम, फूली हुई और मज़ेदार बनती है। घर पर ही तैयार करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और मैं इसको तंदूर पर तैयार करूँगी। अगर आपके पास तंदूर नहीं अवेलेबल तो आप इसको तवे पर भी बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार, सॉफ्ट और बेहतरीन सी ये रोटियां हमारी बनेगी। तो चलते हैं अपनी किचन में और आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। मज़ेदार सी खमीरी रोटी तैयार करने के लिए सबसे पहले हम इसका आटा तैयार कर लेंगे। आप इसको फ़ाइन आटे या फिर मैदे से भी तैयार कर सकती हैं। यहाँ पर मैंने एक कप लिया है, 1 कप मैदे का और 1 कप फ़ाइन आटे का, हाफ़ टी स्पून नमक का और हाफ़ टी स्पून इसमें चीनी का शामिल कर दिया है। 1 टेबल स्पून भर कर इसमें मैं ईस्ट का शामिल करने लगी हूँ। ये फुलाने के काम आएगा और हमारी रोटी जो है बहुत ही मज़ेदार और फूली हुई बनेगी। तमाम चीज़ों को चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लें। अब 3 टेबल स्पून यहाँ पर मेरे पास कुकिंग ऑयल के हैं, जिसमें मैंने 2 टेबल स्पून इसमें शामिल कर दिए हैं और 1 टेबल स्पून साइड पर रख दिया है। 1 कप मेरे पास नीम गर्म दूध है, जो इसमें मैंने शामिल कर दिया है। अब तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से हाथ की मदद से मिक्स कर लें और इसको डो की शक्ल में दे दें। डो ना ही ज़्यादा हार्ड हो और ना ही ज़्यादा पतली हो। थोड़ा थोड़ा दूध और भी शामिल करते जाएंगे। तकरीबन 1.25 कप मेरा यहाँ पर दूध लगा था और मैंने 2 से 3 चम्मच इसमें पानी के भी शामिल किए थे। आप पानी से भी इसको गूंथ सकती हैं, लेकिन दूध से ये बहुत ही मज़ेदार सी और सॉफ्ट सी हमारी रोटियां तैयार होंगी इंशाल्लाह ताला। यहाँ पर हमारा आटा अच्छे से गूंथ चुका है। 2 से 1 टेबल स्पून जो हमारा घी बच गया था उसको भी इसमें शामिल करते जाएंगे और अच्छे तरीके से इसको गूंथते जाएंगे, ताकि हमारी रोटियां जो हैं मज़ेदार सी, सॉफ्ट सी बने। अब तमाम आटे को हमने इकट्ठा कर लिया है। 2 से 3 मुट्ठियाँ इसको मज़ीद लगा लेंगे, ताकि अच्छा सा सॉफ्ट सा हमारा आटा बनकर रेडी हो सके। अब इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसको कवर कर देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद ये इंशाल्लाह ताला अच्छे से राइस हो चुका होगा। आधा घंटा हो चुका है माशाल्लाह से, और ये देखें कितना मज़ेदार सा हमारा आटा राइस हो चुका है और यहाँ पर बबल्स भी बन रहे हैं। अगर कैमरा आपको दिखा रहा हो तो आटा बहुत ही मज़ेदार सा और सॉफ्ट सा बन चुका है। अब हम इसके पेड़े तैयार कर लेंगे। मैं दरमियाने साइज़ के पेड़े तैयार कर रही हूँ। अगर आपने बड़ी रोटी तैयार करनी है तो आप पेड़े उसी साइज़ के मुताबिक बड़े बना सकते हैं। पेड़े यहाँ पर मैंने तैयार कर लिए हैं। अब यहाँ पर मेरे पास है तंदूर। ये गैस वाला तंदूर है और ये बहुत ही यूज़फुल है। इसमें आप नान रोटी, खमीरी रोटी, सादा रोटी और पिज़्ज़ा वगैरह भी तैयार कर सकती हैं। केक भी इसमें आप बेक कर सकती हैं। इसके 2 वाल होते हैं। वाल मैंने यहाँ पर खोल दिए हैं। एक अंदर काम करता है और दूसरा रोटी को बाहर वाली साइड पे पकाने के काम आता है। अब इसको मैं इसका ढक्कन उठाऊंगी और इस पर माचिस की तीली लगाकर इसको जला लूँगी। तकरीबन 10 मिनट के लिए हम इसको बंद करके जलने के लिए छोड़ देंगे, ताकि ये अच्छे से गर्म हो जाए। 10 मिनट के जब तक होते हैं तब तक हम अपनी रोटी तैयार कर लेते हैं। यहाँ एक पेड़ा ले लेना है और हाथ की मदद से अच्छे से इसको बेल लेना है। यहाँ आटा हमारा इतना माशाल्लाह से सॉफ्ट है कि हमारी रोटी जो है हाथ की मदद से अच्छे से बिल रही है। अब यहाँ रोटी का साइज़ आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने साइज़ की, मोटी पतली, जितनी जैसे भी आपको रोटी चाहिए आप उस साइज़ में बना सकते हैं। मैंने दरमियाने साइज़ की रोटी तैयार की है। अब इसके ऊपर एक साइड पर पानी लगा लें अच्छा खासा, और पानी वाली साइड जो है वो हम नीचे की तरफ लगा देंगे। जिस साइड पे मतलब रोटी लगानी है उस साइड पे हमने पानी लगाना है अच्छा खासा। यहाँ अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। माशाल्लाह से तंदूर अच्छा सा गर्म हो चुका है। यहाँ मैं तंदूर में रोटियाँ लगा रही हूँ। मैं हाथ से लगाती हूँ। रोटी लगाते हुए किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं करती, जैसे वो बना होता है ना रोटी वगैरह लगाने का। मैं रोटियाँ बारी बारी लगा रही हूँ और कवर लगा देंगे। 5 मिनट के बाद माशाल्लाह से खोलेंगे तो ये देखें कितनी मज़ेदार सी हमारी
फूली हुई रोटियां माशाल्लाह से बनकर तैयार हो चुकी हैं। मैं आपको एक निकाल के दिखाती हूँ। ये देखें कितनी मज़ेदार सी और सॉफ्ट सी हमारी रोटियां बनकर रेडी हो चुकी हैं। इसी तरह मैं तमाम रोटियां अपनी लगा लूँगी तंदूर पे। अगर आपके पास तंदूर अवेलेबल नहीं है तो आप तवे पर भी ये रोटियां बना सकती हैं। माशाल्लाह से कितनी फूली हुई और मज़ेदार सी हमारी रोटियां बनकर तैयार हो चुकी हैं। और यहाँ पर मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि अंदर तक इसकी जाली बनी हुई है रोटी की, और बहुत ही ये सॉफ्ट और मज़ेदार सी रोटी बनकर तैयार हुई है। बकरा ईद पर आप घर पर खमीरी रोटी बनाएं और अपने ईद को चार चांद लगा दें। यकीन करें ये इतनी मज़ेदार रोटी होती है कि खाने वाला खाता ही रह जाएगा। और साथ में अगर मज़ेदार सा कोई भी सालन हो उसके साथ तो बहुत ही टेस्टी लगती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और आयशा के किचन को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।